नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर डीडीसी यानी जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उम्मीदें हैं उन पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उभरी है। यह अपने आप में बीजेपी की एक बड़ी जीत है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटने के बाद यह जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी ने अपने दम पर 74 सीटें हासिल की हैं, जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा और दशा तय कर दी है कि आने वाले वक्त में आखिर जम्मू कश्मीर की जनता, वहां की आवाम क्या चाहती है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में डीडीसी का ये जो चुनाव है, दरअसल ये वहां की 280 सीटों पर हुआ, जिसमें बीजेपी ने कुल 74 सीटें हासिल की, तो वहीं पीडीपी ने 27, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 सीटें हासिल की। कांग्रेस को 26 सीटों से वहां संतोष करना पड़ा, लेकिन वहीं निर्दलीय ने 49 सीटें हासिल की है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी जो है उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें वहां हासिल की, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। दूसरी ओर वहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां थी, फिर चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या तमाम अन्य पार्टी हो, वो दरअसल एक गठबंधन बनाकर वहां चुनाव लड़ रही थी, गुपकार गठबंधन, जिन्हें हालांकि वहां जीत मिली, लेकिन गुपकार गठबंधन का नेतृत्व कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने दरअसल वहां तमाम जो पार्टियां थी उनसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। उन्होंने 74 सीटें हासिल की और ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। तो वहीं तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो गुपकार गठबंधन है, उनके लिए वहां एक बहुत बड़ा झटका है। जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है ये उसने दरअसल तय कर दिया इन वोटों के जरिए। और जिस तरीके से वहां आर्टिकल 370 हटने के बाद तमाम तरह की जो लगातार राजनीतिक गतिविधियां हैं वो चल रही थी, जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर चाहे वो पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने दरअसल वहां ये कह रहे थे कि जो आर्टिकल 370 है वो हटाना सही नहीं है, उससे जो वहां के लोग हैं उनका अधिकार छिन जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों का दरअसल एक कह सकते हैं कि संदेश वहां की जनता ने अब दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आर्टिकल 370 दरअसल हटा है तो उनके हित में गया है, ये वोटों के जरिए साफ हो गया है। अब इन चुनाव के नतीजों को लेकर अलग अलग पार्टी के तमाम नेताओं के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, गुपकार गठबंधन के ही नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने दरअसल कहा है कि बीजेपी ने दरअसल इन चुनावों को अपनी प्रतिष्ठा बना लिया था और उन्हें इन चुनावों के नतीजों के जरिए एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को आईना देखना चाहिए, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा है। लेकिन आपको बता दें, आईना देखने की जरूरत दरअसल गुपकार गठबंधन को है, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे अब सामने आए हैं, बीजेपी जिस तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां बनकर उभरी है, ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि कुल मिलाकर चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी अगर सारी वोट भी मिला दी जाए तो वो भी बीजेपी के बराबर नहीं है। तो यानी आईना देखने की जरूरत गुपकार गठबंधन को है, जो तमाम उसमें अलायंस पार्टियां बनकर बैठी हैं उन्हें है। और एक खबर यह भी है कि दरअसल गुपकार गठबंधन के अभी तक साथ नहीं थी कांग्रेस, उन्होंने गुपकार गठबंधन में अलायंस करने का मन नहीं बनाया था, लेकिन अब जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए हैं, वो दरअसल जम्मू कश्मीर में अब गुपकार गठबंधन के साथ जुड़ने की खबर है। ऐसे में साफ हो जाता है कि किस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो बीजेपी के खिलाफ अब एकजुट होकर खड़े हैं और फिर भी वो बीजेपी को कड़ा मुकाबला नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर गुपकार गठबंधन ने जितनी भी सीटें हासिल की, दरअसल वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने 74 सीटें जो हासिल की हैं उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये गुपकार गठबंधन को नहीं भूलना चाहिए। दरअसल बीजेपी के लिए हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक बड़ी जीत है, इसमें साफ तौर पर एक ट्वीट, दरअसल एक पत्रकार विकास भदौरिया ने एक ट्वीट साझा किया है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बीजेपी के लिए वहां एक बड़ी जीत है। उन्होंने दरअसल 3 जो बड़ी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनकी जो वोटें हैं
नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में जो वोट मिली है वो है 2,82,514 वोट। वहीं पीडीपी को जो वोट मिली है वो है 55,789 वोट। तो वहीं कांग्रेस को 1,39,382 वोट वहां पड़े हैं। यानी कुल मिलाकर अगर इन तीनों पार्टियों के वोट मिला लिए जाएं तो वो है 4,77,685 वोट। वहीं दूसरी अगर बीजेपी की वोटिंग की बात की जाए तो बीजेपी को वोट पड़े हैं 4,87,364 वोट, जो अपने आप में ये बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जीत का परचम लहराया है। यानी ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं जिसपे गुपकार गठबंधन को गौर करने की बेहद जरूरत है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर में जीत गया है, जनता ने वहां की बीजेपी को जवाब दे दिया है, लेकिन ये गुपकार गठबंधन को जरूर देख लेना चाहिए कि आखिर बीजेपी का जो वोट है वो किस तरीके से तीन बड़ी पार्टियों से भी ज्यादा है। वहीं देश के बड़े बड़े पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरीके से वहां जीत हासिल बीजेपी ने की है, 74 सीटें हासिल की हैं, वो दरअसल अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी की वहां है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने वोट के जरिए ये बता दिया है कि वहां की जनता अब आतंकवाद, अलगाववाद और जो ये देशद्रोही थे इनसे मुक्ति चाहती है, वहां विकास चाहती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहती है। ये साफ संदेश अपनी वोट के जरिए वहां की जनता ने दिया है। इस पर एक और पत्रकार सुशांत सिन्हा का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डीडीसी चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ये दरअसल एक पार्टी की जीत नहीं है बल्कि भारत के हर उस नागरिक की जीत है जिसने अखंड भारत का सपना देखा था। यानी साफ तौर पर बड़े बड़े पत्रकार भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जीत हासिल की है वो अपने आप में उनकी एक बड़ी जीत है और आने वाले वक्त में बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी का इतना वर्चस्व नहीं था, बीजेपी वहां कह सकते हैं कि स्ट्रगल ही कर रही थी, लेकिन अब आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदली नजर आ रही हैं। पहले वहां लोग डर के साए में जीते थे, लेकिन अब खुलकर वोट कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, किसी भी देशद्रोही से नहीं डर रहे हैं, चाहे वो गुपकार गठबंधन के कोई भी नेता हो। जिस तरीके से वहां लोगों को डरा धमका कर रखते थे और हर एक वोट जब वहां पड़ती थी, फिर चाहे वो लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, उसमें देखा गया है कि किस तरीके की हिंसा लगातार सामने आती थी। लेकिन इन चुनावों में एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं हासिल की है केंद्र सरकार ने। जिस तरीके से वहां जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का फैसला लिया और उसके बाद जिस तरीके से वहां एक नया जम्मू कश्मीर कह सकते हैं देखने को मिला, और उसी का ही नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और बीजेपी ने वहां अपना अब कमल खिलाने की पूरी तैयारी कर ली है इन चुनावों के जरिए। आपको बता दें दूसरी महत्वपूर्ण बात इन जो चुनावों में देखने को मिली वो थी जम्मू में तो बीजेपी ने जीत हासिल की ही, लेकिन कश्मीर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर कब्जा किया वो अपने आप में एक बड़ी जीत है। कश्मीर दरअसल मुस्लिम बहुल इलाका है और उसमें बीजेपी की जीत ये बताती है कि वहां की जनता भी बदलाव चाहती है, वहां की जनता भी विकास चाहती है। और श्रीनगर से जिस तरीके से एजाज हुसैन जीते, वहीं बांदीपोर के तुलेल सीट से बीजेपी के ही एजाज अहमद खान ने निर्दलीय उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। यानी 3 सीटें कश्मीर में बीजेपी ने हासिल की हैं। तो साफ संदेश जा रहा है कि किस तरीके से अब कश्मीर की जनता भी बदलाव चाहती है। वो आतंकवाद, अलगाववाद और कहीं ना कहीं देशद्रोही जो ताकतें हैं उनसे वो परेशान हो चुकी हैं। अब वो वहां वो नहीं चाहते हैं बल्कि विकास चाहते हैं, अपने हित में कार्य चाहते हैं, जिसका साफ संदेश उन्होंने अपनी वोटिंग के जरिए दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन दरअसल इन चुनावों से पहले ही यानी 1 महीने पहले ही कश्मीर में अपना डेरा डाल चुके थे। वहां की जनता, वहां की आवाम से लगातार बातचीत में थे और वहां एक तरीके से कह सकते हैं कमल खिलाने की तैयारी उन्होंने वहां की। वहां की जनता से मुखातिब हुए। उनका दरअसल कहना है इन चुनावों पर कि कश्मीर में जिस तरीके से गुपकार गठबंधन को एक बड़ा झटका इन चुनावों के जरिए मिला है, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का किला वहां कश्मीर में बीजेपी ने ध्वस्त किया है, आने वाले वक्त में उन्हें एक और बड़ा झटका लगने वाला है। उन्होंने कहा कि
कश्मीर में कमल खिल गए हैं और अब जो भारतीय जनता पार्टी है दरअसल वो विकास राष्ट्रवाद के एजेंडे को अब घर घर तक वहां पहुंचाएगी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये तो सिर्फ एक झांकी है और अभी जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हैं वो बाकी है। यानी साफ तौर पर यह संदेश बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इन चुनावों के जो नतीजे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि आने वाले वक्त में वहां बीजेपी की क्या स्थिति होगी, बीजेपी किस तरीके से अब अपनी रणनीति वहां बना सकती है, ये भी वहां की आवाम ने साफ कर दिया है। यानी बीजेपी के लिए ये चुनाव कई मायनों में अहम थे। वहां की जनता 370 हटने के बाद क्या चाहती है ये भी उन्होंने इस वोटिंग के जरिए बता दिया है। और बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां वहां की थी, फिर चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फारूक अब्दुल्ला हो उनके नेता, या फिर महबूबा मुफ्ती हो, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे थे कि धारा 370 जिस तरीके से हटाई गई है दरअसल वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। उन्होंने एक और अहम बात ये कही थी चुनावों के वक्त की दरअसल बीजेपी जिस तरीके से वहां अपनी पुरजोर कोशिश जीत की कर रही है इन डीडीसी चुनाव के जरिए, उन्होंने कहा था कि इन चुनावों के बाद वहां कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो उन्हें एक मुंहतोड़ जवाब वहां की जनता ने इन चुनावों के जरिए दे दिया है कि अब वहां से वो अलगाववाद की जो राजनीति वहां हो रही है, जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं वहां देखने को मिलती है, उन सब से जम्मू कश्मीर की जनता अब छुटकारा चाहती है और वो सिर्फ और सिर्फ वहां विकास चाहती है। और बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से वहां लगातार ये जो नेता हैं ये भड़काने का काम लोगों को करते थे, अब बीजेपी वहां विकास और राष्ट्रवाद का जो उनका एजेंडा है उसे वहां अब घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।